हाय, आई एम मनीषा सोनी। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज़ है इन विच वी आर कवरिंग ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और आज का टॉपिक है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पीएम के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे उसको अपना रोल और अथॉरिटी का लेवल पता चलता है। आज की वीडियो में हम 3 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। So let's get started. First one is functional organization. Functional organization में different departments होते हैं organization में, जैसे IT का डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो विद इन फंक्शनल डिपार्टमेंट ही मैनेज हो रहे होते हैं। यहाँ पे फंक्शनल मैनेजर के पास पावर होती है रिसोर्सेज को मैनेज करने की, डिसीजंस लेने की। इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पीएम का रोल कोऑर्डिनेटर जैसा होता है। एग्जाम्पल लेते हुए एक प्रोडक्ट लॉन्च का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का मैनेजर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और मार्केटिंग टीम का मैनेजर मार्केटिंग टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे पीएम का जो रोल होगा वो इन दोनों टीम्स के बीच में कोऑर्डिनेट करने का होगा, टाइमलाइंस ट्रैक करने का होगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करने का होगा। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कर रहा होता है। सेकंड वन इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर्स के पास मॉडरेट अथॉरिटी होती है। इसमें 3 टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज वीक मैट्रिक्स। वीक मैट्रिक्स बहुत हद तक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही होता है। यहाँ पे भी प्रोजेक्ट मैनेजर कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कर रहा होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट रेकमेंड कर सकता है या अपने सजेशन दे सकता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सेकंड वन इज बैलेंस्ड मैट्रिक्स। बैलेंस्ड मैट्रिक्स बहुत कॉमनली यूज होता है प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और फंक्शनल मैनेजर टेक्निकल वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट लॉन्च होना है कंपनी में, तो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जैसे प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू स्कोप, विद इन बजट हो और टाइमली डिलीवर हो। और फंक्शनल मैनेजर टेक्निकल गाइडेंस और रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा प्रोजेक्ट्स को। थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में पीएम ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए। पीएम इंक्लूड होता है रिसोर्स एलोकेशन में, डिसीजन मेकिंग में और ओवरऑल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में। फंक्शनल मैनेजर होता है बैलेंस्ड, फंक्शनल मैनेजर होता है स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट मैनेजर को भी थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। डीप में टेक्निकल नॉलेज की नीड नहीं होती, लेकिन इतनी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि वो अपनी टीम से सही क्वेश्चंस पूछ पाए और सही डिसीजन मेकिंग कर पाए। फॉर एग्जांपल, न्यू एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके प्रोडक्शन तक सारी चीज़ों को देखेगा और फंक्शनल मैनेजर टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करेगा जब नीडेड होगी। सो ये थे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के 3 टाइप्स एंड द लास्ट वन इज प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उन ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है जिनका कोर बिजनेस ही प्रोजेक्ट्स पे काम करने का होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट हो गया, फिल्म प्रोडक्शन का कोई प्रोजेक्ट हो गया। इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स पे ही काम करती है। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स उन ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है जो प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशंस दोनों पे काम करती है। प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में पीएम और रिसोर्सेज की जॉब सिक्योर नहीं होती है, क्योंकि उनको नहीं मालूम होता कि जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो उनको नेक्स्ट कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में रिसोर्सेज को ये मालूम होता है कि जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो वो अपने ऑपरेशनल वर्क में दोबारा जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, and do let me know if you have any questions. Thank you for watching.